माइंडसेट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग ही इतने कामयाब क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या फिर कोई ऐसा गुप्त रास्ता जो हम आम लोगों को नहीं पता? साल 1908 में एक युवा पत्रकार ने यही सवाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से पूछा। कार्नेगी ने उस पत्रकार से कहा, मैं तुम्हें अमीर बनने का वो गुप्त फॉर्मूला बता सकता हूं जिससे मैंने अपनी सल्तनत खड़ी की, लेकिन क्या तुम अगले 25 साल इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए दे सकते हो? वो पत्रकार थे नेपोलियन हिल, और उस 25 साल की मेहनत का नतीजा है ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का वो पूरा सार समझाऊंगा जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। बिना किताब पढ़े आप इसके हर उस राज को जानेंगे जो आपको अमीर और कामयाब बना सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से विचार यानी थॉट से। हिल कहते हैं कि विचार कोई मामूली चीज नहीं है। थॉट्स आर थिंग्स। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से सोच सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। लेकिन यहां सिर्फ सोचने का मतलब दिन में सपने देखना नहीं है। यहां बात हो रही है एक बर्निंग डिजायर की। नेपोलियन हिल एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी सेना के साथ दुश्मन के टापू पर उतरते ही अपनी ही नावें जलवा दी। उसने अपने सैनिकों से कहा, अब या तो हम जीतेंगे या यहीं मरेंगे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही होती है बर्निंग डिजायर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। किताब में इसके लिए 6 कदम बताए गए हैं। पहला, तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ बहुत सारा कहने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, यह सोचें कि उस पैसे के बदले आप दुनिया को क्या देंगे, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तीसरा, एक तारीख तय करें। चौथा, एक प्लान बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। पांचवा, इन सबको एक कागज पर लिख लें। और छठा, इस लिखे हुए कागज को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले पूरी भावनाओं के साथ जोर से पढ़ें। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ लिखने से काम होगा? नहीं, यहां काम आता है फेथ यानी अटूट विश्वास। जब आप अपने लिखे हुए शब्दों को बार बार पढ़ते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसे ही हिल ऑटो सजेशन कहते हैं। सोचिए, जैसे एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को कमांड देता है, वैसे ही आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हैं। जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि सफलता निश्चित है तो वो अपने आप आपको नए रास्ते और नए आइडियाज दिखाने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ही काफी है, लेकिन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से अमीर नहीं बना जाता। आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी किसी एक काम में महारत हासिल करनी होगी। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक निश्चित प्लान के तहत पैसे कमाने में इस्तेमाल न करें। चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो या कोई भी कला, उसमें दुनिया के बेहतरीन इंसान बनिए। इंसान की इमेजिनेशन यानी कल्पना वो वर्कशॉप है जहां सफलता के नक्शे तैयार होते हैं। हिल कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की कल्पना होती है, एक जो पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाती है और दूसरी जो बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचार पैदा करती है। लेकिन सिर्फ आइडिया काफी नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चाहिए। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो हिम्मत मत हारिए, दूसरा प्लान बनाइए। तब तक हार मत मानिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। याद रखिए, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जल्दी हार मान लेना। इसे पार करने के लिए चाहिए परसिस्टेंस यानी जिद। इसके साथ ही हिल एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट बताते हैं, द मास्टरमाइंड ग्रुप। अकेले चलना मुश्किल है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपसे भी ज्यादा काबिल हों और आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का असली राज यह है
कि सफलता की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। पैसा कमाना बाद की बात है, पहले अपने अंदर वो इंसान बनना पड़ता है जो उस पैसे को संभाल सके। आज ही अपना वो मनी स्टेटमेंट लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उसे हासिल न कर लें। अगर आपको ये कहानी और ये फिलॉसफी समझ आई हो तो कमेंट में आई एम अनस्टॉपेबल जरूर लिखें। देखते रहिए, इस किताब में लेखक 13 सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। अब हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, डिजायर, इच्छा। नेपोलियन हिल के अनुसार हर प्रकार की सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और प्रबल इच्छा से होती है। ये कोई साधारण चाह नहीं होती, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य के रूप में जानी जाती है। अधिकतर लोग सिर्फ ये कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इच्छा तब प्रभावशाली बनती है जब वो स्पष्ट हो जाती है। आपको कितना चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। हिल बताते हैं कि इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको उसे एक निश्चित उद्देश्य में बदलना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप ये तय करें कि उस लक्ष्य के बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बिना मूल्य दिए नहीं मिलता। जब आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आपके विचारों, निर्णयों और कार्यों को लगातार प्रभावित करने लगे, तब वो सिर्फ एक सपना नहीं रहती, बल्कि एक योजना का रूप लेने लगती है। हिल ये भी कहते हैं कि इच्छा को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए। इससे वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। मुख्य बात, सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। जरूरी है कि वो इच्छा स्पष्ट, निश्चित और प्रबल हो। जब आपकी इच्छा एक स्पष्ट लक्ष्य में बदल जाती है, तभी वो सफलता की दिशा में पहला वास्तविक कदम बनती है। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास। नेपोलियन हिल के अनुसार इच्छा के बाद अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्वास। विश्वास वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहले से ही संभव मान लेता है। विश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। ये बार बार दोहराए गए विचारों और भावनाओं से बनता है। जब आप किसी लक्ष्य को लगातार अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर उस पर विश्वास बनने लगता है। हिल बताते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मन उन विचारों को सच मानने लगता है जिन्हें वो बार बार सुनता और महसूस करता है। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। विश्वास का संबंध भावनाओं से भी होता है। केवल शब्दों में विश्वास कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की भावना को अपने अंदर जगाते हैं, तो वो विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। हिल ये भी कहते हैं कि विश्वास डर का विपरीत होता है। जहां विश्वास होता है, वहां संदेह और भय धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मुख्य बात, विश्वास वो शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। ये बार बार सकारात्मक विचारों और भावनाओं के माध्यम से विकसित होता है। जब आप अपने लक्ष्य पर सच्चा विश्वास करने लगते हैं, तब आपका मन और आपका व्यवहार उसी दिशा में काम करने लगता है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। नेपोलियन हिल के अनुसार ऑटो सजेशन वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को जानबूझकर एक दिशा में प्रभावित करते हैं। हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन सीधे तर्क से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन विचारों से प्रभावित होता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, खासकर जब वे भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को रोजाना शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे कि आपने कितना धन प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है और उसके बदले आप क्या देंगे, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करने लगती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है
केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, उन शब्दों के साथ भावना और विश्वास भी होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को पढ़ते या बोलते हैं, तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि वो पहले से ही प्राप्त हो चुका है। हिल के अनुसार यही प्रक्रिया आपके मन को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करती है। आपका अवचेतन मन उन अवसरों, विचारों और रास्तों को पहचानने लगता है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। ऑटो सजेशन एक प्रकार से आपके मन की ट्रेनिंग है। आप उसे जो संदेश बार बार देते हैं, वही वो स्वीकार करता है और उसी के अनुसार काम करता है। मुख्य बात, ऑटो सजेशन वो साधन है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। बार बार भावना और विश्वास के साथ दोहराए गए विचार ही प्रभाव डालते हैं। आप अपने मन को जिस दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, आपका जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल के अनुसार केवल सामान्य ज्ञान से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो संगठित हो और किसी निश्चित उद्देश्य की दिशा में उपयोग किया जाए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अधिक पढ़ाई या अधिक जानकारी ही सफलता दिलाती है, लेकिन हिल स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास ऐसा ज्ञान हो जो आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी हो। विशेष ज्ञान का अर्थ है किसी एक क्षेत्र में गहराई से समझ और कौशल विकसित करना। यह ज्ञान आपको पुस्तकों, अनुभव, शिक्षा या अन्य लोगों से मिल सकता है। आपको हर चीज खुद सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप दूसरों के ज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं। हिल ये भी बताते हैं कि सफल लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। इस प्रकार वे एक समूह के रूप में अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। इसके अलावा ज्ञान स्थिर नहीं होता। समय के साथ इसे बढ़ाना और अपडेट करना जरूरी है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये तय करना आवश्यक है कि आपको किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है और उसे कैसे प्राप्त करना है। मुख्य बात, सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए जरूरी है विशेष और उपयोगी ज्ञान, जिसे सही दिशा में लागू किया जाए। जब ज्ञान को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है, तभी वो वास्तविक शक्ति बनता है। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, कल्पना। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना वो कार्यशाला है जहां सभी योजनाएं और विचार जन्म लेते हैं। मनुष्य जो कुछ भी बनाता है, वो पहले उसके मन में एक विचार के रूप में उत्पन्न होता है। हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें व्यक्ति पहले से मौजूद विचारों, अनुभवों और ज्ञान को जोड़कर नए तरीके से उपयोग करता है। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें बिल्कुल नए और मौलिक विचार उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है और ये विचार करता है कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तब वो अपनी कल्पना का उपयोग कर रहा होता है। यही प्रक्रिया आगे चलकर एक ठोस योजना का रूप लेती है। हिल ये भी बताते हैं कि विचार ही धन का प्रारंभिक रूप होते हैं। हर बड़ी उपलब्धि, हर व्यवसाय, हर आविष्कार पहले एक विचार के रूप में ही शुरू हुआ था। कल्पना को मजबूत बनाने के लिए उसे लगातार उपयोग करना आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं और नए नए तरीकों की कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके पास बेहतर और व्यावहारिक विचार आने लगते हैं। इसके अलावा जब आपकी इच्छा और विश्वास मजबूत होते हैं, तो आपकी कल्पना और भी सक्रिय हो जाती है। यह आपके मन को नए अवसरों और संभावनाओं को देखने के लिए तैयार करती है। मुख्य बात, कल्पना वो स्थान है जहां विचार जन्म लेते हैं और योजनाएं बनती हैं। हर सफलता पहले एक विचार के रूप में शुरू होती है। जब आप अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजने लगते हैं। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। नेपोलियन हिल के अनुसार केवल इच्छा, विश्वास
और विचार पर्याप्त नहीं होते। इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक स्पष्ट और संगठित योजना की आवश्यकता होती है। जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो अगला कदम होता है उस तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाना। ये योजना आपके विचारों को कार्य में बदलने का माध्यम बनती है। हिल बताते हैं कि योजना हमेशा पहली बार में सफल नहीं होती। कई बार आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्य गलत है, बल्कि ये संकेत है कि आपकी योजना को सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए यदि कोई योजना काम नहीं करती, तो उसे बदलकर नई योजना बनानी चाहिए। सफल लोग असफलता को स्थायी नहीं मानते, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिल ये भी कहते हैं कि एक प्रभावी योजना बनाने के लिए दूसरों की मदद लेना उपयोगी होता है। ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अलग अलग अनुभव और ज्ञान हो, आपकी योजना को अधिक मजबूत बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना बनाने के बाद तुरंत कार्य शुरू करना चाहिए। केवल योजना बनाकर रुक जाना पर्याप्त नहीं है। मुख्य बात, सफलता के लिए एक स्पष्ट और संगठित योजना आवश्यक है। असफलता आने पर योजना को बदलें, लक्ष्य को नहीं। जब विचारों को योजना और कार्य में बदला जाता है, तभी वे वास्तविक परिणाम देते हैं। प्रिंसिपल 7, डिसीशन, निर्णय। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल और असफल लोगों के बीच एक बड़ा अंतर उनके निर्णय लेने की आदत में होता है। हिल बताते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। निर्णय में देरी अक्सर डर के कारण होती है, जैसे असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर या गलत साबित होने का डर। ये डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं और उसे असमंजस में बनाए रखते हैं। हिल ये भी कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर होता है, तो वो अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। सफल बनने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार स्वयं निर्णय ले और उस पर स्थिर रहे। निर्णय का संबंध स्पष्टता से भी है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। लेकिन यदि लक्ष्य ही अस्पष्ट है, तो निर्णय भी अनिश्चित हो जाते हैं। इसके अलावा निर्णय लेने के बाद उस पर कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे लागू करना जरूरी है। मुख्य बात, सफल लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। निर्णय में देरी और बार बार बदलाव असफलता का कारण बनते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के अनुसार दृढ़ निर्णय लेना सीख जाते हैं, तो आप आगे बढ़ने लगते हैं। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता वो गुण है जो इच्छा को उसकी वास्तविकता तक पहुंचाता है। बिना दृढ़ता के कोई भी योजना या लक्ष्य बीच में ही रुक सकता है। दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों, असफलताओं और बाधाओं के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना। अधिकांश लोग थोड़ी असफलता मिलने पर ही रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। हिल बताते हैं कि अस्थायी हार को अक्सर लोग स्थायी असफलता समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये केवल एक संकेत होता है कि प्रयास या योजना में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। दृढ़ता विकसित की जा सकती है। ये 4 मुख्य बातों से मजबूत होती है: स्पष्ट उद्देश्य, प्रबल इच्छा, आत्मनिर्भरता और एक सुव्यवस्थित योजना। जब ये चारों एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति लगातार प्रयास करने की क्षमता विकसित कर लेता है। इसके विपरीत हिल कुछ ऐसी आदतों का भी उल्लेख करते हैं जो दृढ़ता की कमी को दर्शाती है, जैसे बार बार बहाने बनाना, निर्णय में देरी करना या जल्दी हार मान लेना। दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे एक ही तरीका बार बार अपनाते रहें, बल्कि इसका अर्थ है लक्ष्य को बनाए रखते हुए तरीकों में सुधार करते रहना। मुख्य बात, दृढ़ता वो शक्ति है जो आपको असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ाती है। अस्थायी हार को स्थायी असफलता नहीं मानना चाहिए। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सफलता की संभावना बढ़ने लगती है।
प्रिंसिपल 9, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समन्वय जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं और उनके बीच विश्वास, सहयोग और स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो उनकी संयुक्त शक्ति किसी एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक हो जाती है। हिल बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास सीमित ज्ञान और अनुभव होता है, लेकिन जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान और कौशल है, तो आप एक बड़ी सामूहिक शक्ति का निर्माण करते हैं। मास्टरमाइंड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक मानसिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ये सामूहिक सोच नई संभावनाओं और बेहतर विचारों को जन्म देती है, जो अकेले काम करते समय संभव नहीं होते। हिल ये भी कहते हैं कि सही लोगों का चयन बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो सकारात्मक हो, आपके उद्देश्य को समझते हों और आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हों। इसके अलावा इस समूह में सामंजस्य होना आवश्यक है। यदि मतभेद या नकारात्मकता अधिक हो, तो यह समूह की शक्ति को कम कर सकता है। मुख्य बात, मास्टरमाइंड का अर्थ है सामूहिक प्रयास और सामूहिक बुद्धि। सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब लोग एक उद्देश्य के लिए समन्वय में काम करते हैं, तो वे ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। प्रिंसिपल 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल के अनुसार मनुष्य के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा होती है, जिसे वे यौन ऊर्जा के रूप में वर्णित करते हैं। ये केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रचनात्मकता, उत्साह और प्रेरणा की शक्ति भी शामिल होती है। हिल का कहना है कि इस ऊर्जा को नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। जब इसे केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि इसे रचनात्मक कार्यों, लक्ष्यों और योजनाओं की ओर मोड़ा जाता है, तब ये असाधारण परिणाम दे सकती है। इस प्रक्रिया को वे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी उसी ऊर्जा को जो सामान्यतः एक दिशा में जाती है, उसे मानसिक और रचनात्मक प्रयासों में लगाया जाए। हिल ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है, उनमें अक्सर ये गुण पाया जाता है कि वे अपनी इस ऊर्जा को उच्च स्तर के कार्यों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ये सिद्धांत केवल ऊर्जा को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझने और सही दिशा देने के बारे में है। जब ये ऊर्जा लक्ष्य, कल्पना और योजना के साथ जुड़ती है, तो ये व्यक्ति की कार्यक्षमता और सोचने की शक्ति को बढ़ा देती है। मुख्य बात, मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। जब ये ऊर्जा रचनात्मक कार्यों और लक्ष्यों में लगती है, तो ये बड़ी उपलब्धियों का कारण बनती है। ऊर्जा को नियंत्रित और परिवर्तित करना उसे दबाने से अधिक प्रभावी होता है। प्रिंसिपल 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। नेपोलियन हिल के अनुसार अवचेतन मन वह माध्यम है जो आपके सभी विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ग्रहण करता है और उन पर कार्य करता है। ये मन का वो भाग है जो सीधे आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन ये आपके व्यवहार और परिणामों को गहराई से प्रभावित करता है। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं, विशेषकर जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, वे धीरे धीरे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों को स्वीकार करता है। ये भेद नहीं करता कि कौन सा विचार सही है या गलत। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने मन में किस प्रकार के विचारों को स्थान दे रहे हैं। जब आपकी इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन एक साथ काम करते हैं, तो वे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अवचेतन मन उसी दिशा में आपके विचारों और कार्यों को संचालित करने लगता है। अवचेतन मन आपके अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं को जोड़कर नए विचारों और प्रेरणाओं को भी जन्म देता है। ये प्रक्रिया अक्सर स्वतः होती है, लेकिन इसकी दिशा
आपके द्वारा डाले गए विचारों पर निर्भर करती है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण विचारों से भरना आवश्यक है, ताकि वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बन सके। मुख्य बात, अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं को ग्रहण करके उन पर कार्य करता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को समान रूप से स्वीकार करता है। आप अपने मन में जो विचार बार बार रखते हैं, वही धीरे धीरे आपके परिणामों को आकार देते हैं। प्रिंसिपल 12, द ब्रेन, मस्तिष्क। नेपोलियन हिल के अनुसार मानव मस्तिष्क को एक प्रकार के प्रसारण और ग्रहण करने वाले केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। यह केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि विचारों को भेजने और प्राप्त करने का माध्यम भी है। हिल बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों को भावना के साथ जोड़ता है, तो वे विचार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे विचार मस्तिष्क के माध्यम से अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और फिर वहां से आगे कार्य करते हैं। मस्तिष्क की कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसमें किस प्रकार के विचार भरते हैं। जब आप सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की सूचनाओं और अवसरों को पहचानने लगता है। हिल ये भी कहते हैं कि जब कई लोग एक सामंजस्यपूर्ण समूह में काम करते हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में बताया गया है, तो उनके मस्तिष्क एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। इससे एक प्रकार की संयुक्त मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है, जो बेहतर विचारों और निर्णयों को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहता है। ये उन संकेतों को ग्रहण करता है जो आपके वातावरण, अनुभव और विचारों से आते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने ध्यान और सोच को सही दिशा में रखें। मुख्य बात, मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने वाला केंद्र है। भावना से जुड़े विचार अधिक प्रभावशाली होते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को सही प्रकार के विचारों से भरते हैं, तो ये आपके लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल 13, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय वो अवस्था है जहां व्यक्ति को बिना तर्क के भी सही दिशा का संकेत मिलने लगता है। ये एक प्रकार की अंतर्दृष्टि या आंतरिक मार्गदर्शन है। हिल इसे अचानक मिलने वाले विचारों, प्रेरणाओं या संकेतों के रूप में समझाते हैं, जो व्यक्ति को ये महसूस कराते हैं कि उसे क्या करना चाहिए या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत सीधे शुरुआत में विकसित नहीं होता। हिल के अनुसार ये तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति पहले के सभी सिद्धांतों जैसे इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, ज्ञान, योजना, निर्णय और दृढ़ता को अपने जीवन में लागू करता है। जब मन स्पष्ट, केंद्रित और सकारात्मक होता है, तब ये सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। यही अवस्था छठी इंद्रिय के रूप में प्रकट होती है। हिल ये भी कहते हैं कि ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जिसे अचानक प्राप्त किया जा सके। ये धीरे धीरे विकसित होती है, अनुभव, अनुशासन और मानसिक अभ्यास के माध्यम से। इस अवस्था में व्यक्ति अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है और कई बार सही अवसरों को पहचानने में सक्षम हो जाता है, बिना अधिक विश्लेषण किए। मुख्य बात, छठी इंद्रिय एक विकसित की गई क्षमता है जो अंतर्दृष्टि और आंतरिक मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। ये तब प्रकट होती है जब अन्य सभी सिद्धांतों को लगातार अभ्यास में लाया जाता है। जब मन प्रशिक्षित और संतुलित होता है, तब वो सही दिशा के संकेतों को पहचानने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि थिंक एंड ग्रो रिच के ये सभी सिद्धांत एक साथ मिलकर सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने का एक पूरा ढांचा प्रस्तुत करते हैं। मुझे आशा है कि आपने इन सभी सिद्धांतों को ध्यान से समझा होगा। यदि आपको कुछ भाग पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और कोशिश करें कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझें, ताकि हर विचार स्पष्ट हो सके। इसके बाद केवल सुनना या समझना ही पर्याप्त नहीं है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुख्य बिंदुओं को लिखें, उन्हें अपने शब्दों में समझें और धीरे धीरे
उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। जब इन सिद्धांतों का अभ्यास लगातार किया जाता है, तभी उनका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट मिलता रहे। साथ ही कमेंट में जरूर लिखें कि आप अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।